हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। यह 9 पक्षियों के घर में आते ही बनते हैं करोड़पति। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में न सिर्फ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, बल्कि धरती, आकाश, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भी पूजनीय माना गया है। वहीं कुछ पक्षियों का घर में आना किसी अनहोनी या अशुभ घटनाओं की ओर भी इशारा कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षी में एक खास तरह से संवेदनशीलता होती है, जिससे वे आने वाली घटनाओं को पहले ही भांप लेते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग उनके व्यवहार को ध्यान से परखते हैं और उनके संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई पक्षी घर में घोंसला बना रहा है या बार बार आकर बैठ रहा है, तो यह सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। वहीं कुछ पक्षियों का अचानक घर में आना या अजीब व्यवहार करना किसी परेशानी, अनहोनी या तक की अकाल मृत्यु की चेतावनी भी हो सकती है। इस कारण पुराने समय से ही पक्षियों के व्यवहार को लेकर कई तरह की मान्यताएं और परंपराएं बनाई गई हैं। लोग उनके संकेतों को गंभीरता से लेते हैं और उनके आधार पर आगे की तैयारी भी करते हैं। पक्षियों के माध्यम से मिलने वाले इन संकेतों को समझना और सही तरीके से उनकी व्याख्या करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वाणी रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, बुलबुल पक्षी का आगमन। अगर आपके घर में बुलबुल पक्षी आता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में बुलबुल का आगमन होता है, वहां से नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है और किसी भी तरह की बुरी शक्ति उसे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। यदि आपके घर में भी यह प्यारा पक्षी आया है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि बुलबुल घर में आकर अगर अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाती है तो उससे घर की शांति दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। पारिवारिक झगड़े, तनाव और आपसी मतभेद धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इतना ही नहीं, बुलबुल की मीठी आवाज़ सुनने से मन शांत होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। यह पक्षी अपनी मधुर संगीत के जरिए घर के माहौल को सुगम बना देता है और घर में सुख समृद्धि का संचार करता है। नंबर 2, गौरैया पक्षी का आगमन। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में राजा दशरथ के महल में गौरैया के घोंसले का उल्लेख किया है, जिससे यह साफ होता है कि यह पक्षी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि अगर गौरैया आपके घर की उत्तर दिशा या ईशा कोण में घोंसला बना ले तो यह घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। यह संकेत देता है कि उसे घर में सुख समृद्धि का आभास होगा और धीरे धीरे सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गौरैया के यह घर में आने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और मधुरता बढ़ती है। अगर किसी कारणवश रिश्तों में कड़वाहट आ गई है तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने लगती है और घर के सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे होने लगते हैं। खासकर अलग सुबह सुबह गौरैया दिखाई दे जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत इस चिड़िया को देखकर करता है, उसका पूरा दिन आनंद और सकारात्मक से भरा रहता है। गौरैया को देखकर मन को एक अलग तरह की शांति मिलती है, जिससे रुके हुए और अटके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। इसके अलावा यह पक्षी घर में एक अद्भुत ऊर्जा संचार करता है, जो व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। यह आपके मन को भटकने से रोकता है और जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 3,
कबूतर अगर अचानक आपके घर में कबूतर आने लगे तो समझ लें कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। साथ ही इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में तरक्की का आगमन होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कबूतर आपके घर में घोंसला बनाए और उसमें बच्चे को जन्म दे, इसका मतलब हुआ कि आपके घर में ज़रूर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसा होना आपको भविष्य में सचेत रहने का आग्रह करता है। इसके अलावा कबूतर का एक पंख आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। कहा जाता है कि यदि कबूतर का एक पंख आपको मिल जाए तो उसे सफ़ेद या लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर लाल धागा 7 बार लपेट दें, फिर उसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए और देख लेते हैं। अगर मेरी वीडियो पर आप पहली बार हों तो एक प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। नंबर 4, उल्लू शास्त्रों में इसे माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उल्लू का आना शुभ माना जाता है। घर में उल्लू धन लाभ होने की ओर इशारा करता है। वहीं घर से निकलते वक्त अगर आपको उल्लू दिख जाए तो यह भी शुभ के तौर पर देखा जाता है। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू को भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। ब्राह्मणिक रामायण में उल्लू को अत्यंत चतुर कहा गया है। इसके अलावा शाम के समय घर के आसपास उल्लू का बोलना किसी की मौत की ओर इशारा करता है। ऐसा होने पर आपको 1 साल के अंदर किसी अपने या किसी रिश्तेदार की मृत्यु की सूचना मिल सकती है। नंबर 5, चिड़िया सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाहट सुनाई माँ को प्रसन्न कर देती है। इसी तरह चिड़िया का घर में आना, दाना पानी लेना बहुत शुभ होता है। वहीं जिस घर में चिड़िया घोंसला बना ले वहाँ तो सुख समृद्धि का वास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार चिड़िया का घर में आना या घर में घोंसला बनाना बहुत अच्छा होता है। साथ ही यह घर में जल्द खुशियों के आने का संकेत भी होता है। जिस घर में चिड़ियों का घोंसला हो वहाँ के संकट भी टल जाते हैं। नंबर 6, तोता का आगमन। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तोते का आना बहुत ही माना जाता है। यह पक्षी सिर्फ सौभाग्य ही नहीं लाते बल्कि इसे भगवान कुबेर और कामदेव से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तोता आता है या तोता पालते हैं वहीं सुख समृद्धि और धन की वर्षा होती है। इसके साथ ही नौकरी और व्यापार में भी तरक्की के संकेत मिलते हैं। यही कारण है कि कई लोग अपने घरों में तोता पालते हैं ताकि उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। ज्योतिष शास्त्र में भी तोता का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि तोता पालने से राहु, केतु और शनि की नकारात्मक दृष्टि से बचा जा सकता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में तोता पाल रहे हैं तो उसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। उत्तर दिशा बुध ग्रह से संबंधित होता है जो वृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। जिस दिशा में तोता रखने से बच्चों की पढ़ाई में लाभ होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दूसरी ओर पूर्व दिशा सूर्य देव की दशा मानी जाती है जो शांति और सफलता का प्रतीक है। इसीलिए अगर आप पिंजरे में तोता रखते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वह हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। मानता है कि अगर पिंजरे में रखा तोता दुखी होता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर में तोते की तस्वीर लगाता है तो इससे भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि
जिससे कुंडली में मौजूद ग्रह दोष का प्रभाव कम हो सकता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। नंबर 7, मैना का आगमन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी घर में मैना का आना शुरू हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इस बात का प्रतीक माना जाता है कि घर के लोग पर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है और आने वाले समय में उन्हें अपने कठिन परिश्रम का पूरा फल मिलने वाला है। अगर आप किसी कार्य में पूरे मेहनत और लगन से लगे हुए हैं तो मैना घर में आना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपको जल्द ही सफलता मिलने वाली है। यह पक्षी न सिर्फ सकारात्मक का संदेश लाता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए अगर आपके घर में मैना का आगमन होता है तो इसे शुभ माने और इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार करें। नंबर 8, कौवा। अगर आप अपने घर में कौवे के लिए रोटी या कोई भी खाने की सामग्री रखते हैं और वह खा लेता है तो समझ लीजिए कि आपकी कई मनोकामना पूरी होने वाली हैं। आपको धन लाभ हो सकता है और किसी बड़े काम को सफलता मिलने के योग्य भी बन सकते हैं। दरअसल कौवा का रोटी खाना इस बात का संकेत है कि आपके पूजनीय आपसे प्रसन्न हैं और घर से सभी दोष दूर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप घर की छत या बालकनी में पानी रखते हैं और कौवा आकर यह पानी पी ले तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। वैसे गर्मियों के मौसम में आपको पक्षियों के लिए छत या खुले हिस्से में पानी ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। अगर आपके घर में सुबह सुबह को आपकी छत पर आकर कौवा बैठ गया है तो इसका मतलब कि आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। आपको उनके लिए विशेष तैयारी करके रखनी चाहिए। वहीं अगर कौवा आपके घर से निकलते हुए आपकी तरफ मुंह करके कुछ बोलता है तो समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता निश्चित ही हासिल करेंगे। यह एक शुभ संकेत है। अगर कौवा घर में जोड़े में आकर बैठे और बोले तो समझ लीजिए कि आपके घर में या किसी करीबी के घर में जल्द ही शहनाइयाँ बजने वाली हैं। यह इस बात को दिखाता है कि जल्द ही कोई शादी होने वाली है। यदि शादी न भी हो तब भी यह पति पत्नियों के लिए शुभ संकेत है। नंबर 9, घर पर मोर का आना। अगर आपके घर में अचानक सुबह के समय मोर आ जाए तो इससे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि मोर का आगमन भाग्य के उदय का संकेत देता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा और शुभ बदलाव होने वाला है। अगर आपके घर के आसपास मोर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहाँ जल्द ही कोई मंगल कार्य संपन्न होगा जिससे पूरे परिवार को खुशियाँ मिलेंगी। सुबह सुबह मोर को देखना आपके पूरे दिन को शुभ और समृद्ध बना सकता है। खासकर यदि आप नौकरी या व्यापार से जुड़े हुए हैं तो यह संकेत देता है कि आपके कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा मोर की आवाज़ सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सुबह के समय मोर पंख दिखाई दे जाए तो यह उसके लिए सौभाग्य लेकर आता है और दिन भर सकारात्मक बनी रहती है। बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि मोर उड़ता भी है और उड़ता हुआ मोर दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको उड़ता हुआ मोर दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि आपको जल्द ही कोई बड़ा शुभ समाचार मिलने वाला है। यह किसी नए अवसर, सफलता, धन लाभ या किसी खास व्यक्ति से मिलने वाले अच्छे समाचार का प्रतीक हो सकता है। इसीलिए यदि आपके घर के आसपास मोर दिखाई दे या इसकी आवाज़ सुनाई दे तो इसे अच्छे संकेत के रूप में
लें और पूरे विश्राम के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। वास्तुशास्त्र के उपाय को आस्था और विश्वास पर आजमाएं। अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल बानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन पर सेट ज़रूर कर लें। राधे राधे, जय श्री श्याम। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।